ये 2025 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। हमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है 2L। तो ये हम मतलब बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल है P = Q.2L। तो क्या दे रखा है इन्होंने, अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डायपोल की भी डायरेक्शन ये है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन शुरू में यही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें कितना, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। और P कितना गिवन था हमें, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। ठीक है, P और E हमें गिवन है। द डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरू में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो जो θ1 था वो हमारा 0 डिग्री था। बाद में कहा है कि उसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया डायपोल को। तो इसका मतलब जो θ2 है वो हमारा कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। पूछा क्या हमसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं या इसे हम ड्राइव भी कर सकते हैं। जो वर्क डन होता है उसे ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और जो कि होता है P.E और cos θ1 - cos θ2। ये फॉर्मूला होता है, इसे की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप याद कर लेना, या इसको अगर हम ड्राइव करना चाहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी वो होगी -PE cos θ1 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -PE cos θ2। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos θ। P.E और A.B क्या होता है, AB cos θ। तो इसके हिसाब से अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या है -PE cos θ2 और माइनस इनिशियल है -PE cos θ1। तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा PE माइनस माइनस प्लस, ये बाहर आ जाएगा PE cos θ1 और -PE cos θ2। ये बस थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाया है। P कॉमन ले लेंगे तो हमारा cos θ1 - cos θ2 ये आ गया, वरना इसको डायरेक्ट याद कर लेना। वर्क डन का फॉर्मूला बोल दो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। P की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻6 और E की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁵ cos θ1 cos 0 डिग्री है माइनस cos θ2 है cos 60 डिग्री। 5 4 × 20 हो जाएगा और 10⁻⁻6 10⁻⁻5 10⁻⁻1 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, cos 60 मतलब sin 30 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा 1 आ गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई 1 जूल। तो इसका ये फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।